ठीक है, सभी लोग फोकस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाना है, वही ट्रांसफार्मर लगाना है। इससे पहले हमने हाफ वेव में एक डायोड लगाया था, इस बार लगेंगे 2 डायोड। और दूसरा पार्ट, एक और चीज़ चेंज है इसमें कि यहाँ ट्रांसफार्मर वहाँ पे 2 टर्मिनल वाला था, यहाँ पे 3 टर्मिनल वाला। बेसिकली हमें 3 इनपुट निकालने हैं, इससे बोल सकते हैं, ऐसा ना। इस पर 3 टर्मिनल होंगे इस तरीके से, देखो एक ये एक ये एक ये यहाँ। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ लगाना है लोड रेजिस्टेंस बीच में इस तरीके से। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा, जैसे यहाँ पे एसी वोल्टेज मिल रहा है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें कौन सा वोल्टेज मिलेगा, एसी वोल्टेज मिलेगा। एसी वोल्टेज का जब पहला केस ले रहे हैं हम, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ये वाली चल रही है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने न्यूट्रल मान लिया, 2 मिनट के लिए मान लो। ये +10 है, ये वाला मैंने +10 लिया हुआ है, ये -10 ले लिया, और ये न्यूट्रल बोल दिया, 0 बोल दिया इसको। तो +10 और ये 0 समझ में आ रहा है। हायर वोल्टेज और ये 0 वाला लोअर वोल्टेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसके रिस्पेक्ट में इसको देखो जरा, ये हाई वोल्टेज पे प्लस P के साथ कनेक्टेड है, और लो वोल्टेज किसके साथ कनेक्टेड है, N के साथ में। कौन सा बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग है रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये केस हो जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग का। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या, यहाँ से यहाँ करंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये देखो, तो इसको देखो, ये क्या है, नेगेटिव है, ये -10 है और ये 0 है। तो नेगेटिव P से साथ कनेक्टेड है, और 0 बड़ा है कि नहीं है माइनस के साथ में रिस्पेक्ट में देखा जाए। तो देखो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, N के साथ में। ये रिवर्स बाइसिंग है या फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या करंट आएगा इसमें। तो इस केस में जब यहाँ पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये वाली साइकिल दिखा रहा हूँ, उस केस में क्या हो रहा होगा, करंट यहाँ से तो आएगा ये, बट यहाँ से करंट नहीं आ पाएगा, इस जगह से करंट नहीं आ पाएगा। ठीक है, इस जगह से नहीं आ रहा होगा करंट। तो ये हाफ साइकिल में हमें करंट मिल गया इस तरीके से ना। हाँ, इस हाफ साइकिल में ये वाला करंट मुझे मिल गया, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया रिजल्टेंट पे ये। अब जब दोबारा देखना दूसरा केस, मैंने बोला ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अभी यहाँ प्लस था, अब क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, नेगेटिव ये रहा, ये 0 है, तो ये हायर टर्मिनल हो गया और ये वाला लोअर टर्मिनल हो गया। तो लोअर के साथ P जुड़ा हुआ है इस बार, और हायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, N जुड़ा हुआ। तो कौन, फॉरवर्ड बाइसिंग है रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। तो इस केस में ये वाला रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा, तो यहाँ से करंट नहीं आएगा इस बार ना। अब यहाँ देखो इस वाले सिस्टम को देखो, इसमें क्या है, P के साथ क्या कनेक्टेड है, हाई वोल्टेज, और N के साथ लो वोल्टेज। क्या ये बताओ फॉरवर्ड बाइसिंग है कि नहीं है। हाई वोल्टेज P के साथ कनेक्ट होता है तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या, यहाँ से यहाँ करंट चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा। हाई है यहाँ पे, यहाँ +10 है, यहाँ 0 है, तो हाई से लो की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा। तो देखो एक बार ये काम कर रहा है और एक बार ये काम कर रहा है, ये बात समझ में आ रही। तो पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसने वोल्टेज को दिया, या इसने रेजिस्टेंस या करंट दिया इसमें, इस सर्किट में रेजिस्टेंस में, क्या करंट इस डायरेक्शन में आया कि नहीं आया, यहाँ से चलता हुआ यहाँ आया कि नहीं आया, और ऐसे घूम के जा रहा है, इसमें करंट नहीं है पहले में। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में मैं बोल रहा हूँ यहाँ से करंट आ रहा है, इसको देखो जरा, इस केस में जब करंट यहाँ से बन रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा होगा, अब यहाँ से तो बन रहा है, ये वाला फॉरवर्ड बाइसिंग आ जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, रिवर्स बाइसिंग बन जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ये वाला केस दिखाया, ये देखो ये वाला केस, ये देखो, तो ये वाला पोर्शन देखो, जब ये वाला नीचे से शुरू हो रहा है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कितने फेज पे लगे हुए, आउट ऑफ फेज काम कर रहे कि नहीं कर रहे। ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो ये आउट ऑफ फेज होता है। जस्ट एक 0 से ऊपर जा रहा है, एक 0 से नीचे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में 180 का आउट ऑफ फेज पे लगा रखे हैं। तो देखो जब ये वाला पॉजिटिव था तो ये क्या था, नेगेटिव टर्मिनल था, नेगेटिव बन रहा था, बेसिकली नेगेटिव हाफ साइकिल बन रही थी इसमें। तो नेगेटिव हाफ साइकिल को तो रेक्टिफाई करके दे रहा था, उसको 0 कर देता, तो इसकी आएगी यहाँ पे भी। इसमें देखना जरा क्या बनेगा। तो जब इसका नेगेटिव बन रहा है तो इसका क्या बन जा रहा है उस टाइम पे, पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मतलब जब ये टर्मिनल हमारा नेगेटिव हो रहा है, ये वाला सॉरी, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ से तो करंट नहीं आ रहा, पर यहाँ से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से करंट आ रहा है, मतलब इसका करंट आ गया यहाँ पे, देखो ये। इससे पहले में ये वाले को खत्म हो जा रहा था और यहाँ से कोई नहीं आ रहा था, तो 0 हो जा रहा था, हाफ वेव रेक्टिफाई हो रही थी। अब यहाँ अगले वाले स्टेप में देखो, अगले वाले में पॉजिटिव फिर ये बन जाएगा, अगली साइकिल में ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ से करंट आ जाएगा और यहाँ से बंद हो जाएगा, ये वाले में बंद हो जाएगा, तो यहाँ से करंट नहीं जा पाएगा। तो ये तीसरा वाला स्टेप में ये वाला यहाँ उठ के आ जाएगा सीधे सीधे। क्या ये फुल वेव रेक्टिफाई हो रही कि नहीं हो रही। एक वेव ये आ गई, देखो यहाँ वाले की भी ये वाली आ गई, यहाँ वाले की भी ये वाली आ गई, और इस तरीके से सारी बनती जा रही ना। तो ये पूरी वेव इस तरीके से रेक्टिफाई हो जाएगी। इससे पहले हाफ वेव, फिर आधी वेव रेक्टिफाई हो रही थी।
इसका यहाँ आ रहा था, इसका जीरो हो जा रहा था, फिर इसका आ रहा था, फिर इसका जीरो हो जा रहा था। पर इस बार देखो पूरी पूरी वेव आ रही कि नहीं आ रही, तो एक बार ए साइड से आ रही है और एक बार बी साइड से आ रही है, तो इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफाई हो जा रही है। और इस सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर बोल रहे हैं। इसमें दो डायोड का यूज किया हमने, D1 और D2। तो एक बार करंट यहाँ से जा रहा है ऐसे, और एक बार करंट जाएगा इस साइड से। देखो अब बताओ क्या दोनों डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा? दोनों बार देखो तो, पहली बार ये यहाँ से गया, यहाँ से आया, और दूसरी बार में भी यहीं से जा रहा है। क्या दोनों में लोड रेजिस्टेंस में एक ही डायरेक्शन से आ रहा है कि नहीं आ रहा करंट? तो इसका मतलब वो एक ही सिंगल डायरेक्शन से आ रहा है, और वो हमारा पल्सेटिंग डीसी बन जाएगा, फुल वेव पल्सेटिंग डीसी बन जाएगा। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है हमारा। क्लियर, समझ में आया?